Hello students, good afternoon everyone. It's me Rosie ma'am here with our today's lecture. Students, previous lecture में हमने हमारा last chapter complete किया था, that is yoga. So in our today's lecture I am going to start your next chapter, that is your 8th chapter, and chapter name is sports medicine, first aid and rehabilitation, जिसमें हम आज उसका first topic discuss करेंगे, that is dehydration. Dehydration क्या होता है ये हम discuss करेंगे. इसके कितने टाइप्स का होता है डिहाइड्रेशन, इसके सिम्टम्स क्या हैं, काजेज़ क्या हैं और प्रिवेंशन क्या है, ये हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे इसकी इंट्रो में हम क्या करेंगे. डिहाइड्रेशन इज़ डिफाइन एज एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड. डिहाइड्रेशन क्या होता है, जब हमारी बॉडी में से जो हमारा फ्लूइड होता है यानी वाटरी सब्सटेंस होता है, जब वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, उसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं. इट इज़ लिटरली एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स में हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं. द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट. तो इसका मीनिंग क्या है, रिमूवल ऑफ यानी कि कोई भी पानी वाली चीज़ का हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट से उसको निकल जाना, ऑब्जेक्ट से निकल जाना, या दैट इज़ हमारी बॉडी से पानी का लॉस हो जाना. इन साइकोलॉजिकल टर्म डिहाइड्रेशन मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ फ्लूइड. साइकोलॉजी में अगर देखा जाए तो डिहाइड्रेशन किसको बोलते हैं, जब हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाती है फ्लूइड की विद इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर. देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन 3 तरह की होती हैं. फर्स्ट वन इज़ हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन, सेकेंड इज़ हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, थर्ड इज़ आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन. हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन क्या होती है, जिसमें हमारे जो लॉस होता है वो किसका होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो जाता है, यानी कि हमारे बॉडी में जो सोडियम के आयंस होते हैं उनका लॉस होता है. हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन क्या होती है, इसमें सिर्फ हमारी बॉडी में जो भी फ्लूइड होता है, वाटर होता है, वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है. और आइसोटोनिक में क्या होता है, इक्वल लेवल ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर दोनों का इक्वल लॉस, बराबर मात्रा में जब ये दोनों चीज़ें कम हो जाती हैं, सो इसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन सीन इन ह्यूमन बींग इज आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन. तो ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स में जो देखी जाती है ये डिहाइड्रेशन वो कौन सी होती है, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन होती है. काजेज ऑफ डिहाइड्रेशन, क्या क्या रीज़न रहते हैं, क्या क्या काजेज रहते हैं डिहाइड्रेशन के. प्रोलॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी विद स्वेटिंग विदाउट कंज्यूमिंग एडिक्वेट वाटर स्पेशली इन हॉट एंड ड्राई इन्वायरमेंट. सबसे मेन रीज़न क्या होता है डिहाइड्रेशन होने का, जब हम क्या करते हैं, कोई भी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको लंबे समय तक करते हैं, उसके साथ क्या होती है, हमें स्वेटिंग होती है. स्वेटिंग के साथ साथ क्या होता है, हम क्या करते हैं, पानी जो है वो नहीं लेते हैं, कंज्यूम नहीं करते हैं. और एट दैट पर्टिकुलर टाइम पे जो आप एक्टिविटी करते हो तो वहाँ का इन्वायरमेंट हॉट और ड्राई होगा, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा स्वेटिंग होगी फिजिकल एक्टिविटी करते वक्त. तो इससे क्या होगा, स्वेटिंग के ज़रिए हमारा जो बॉडी फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा. ये भी एक काज रहता है डिहाइड्रेशन का. सेकेंड इज़ ब्लड लॉस और हाइपरटेंशन. ब्लड लॉस हो जा ब्लड का बॉडी में से ब्लड का लॉस हो जाना, हाइपरटेंशन का होना, ये भी कॉज रहता है डिहाइड्रेशन का. जब हमें डायरिया हो जाता है, डायरिया होने से क्या होता है, तब भी हमारा जो बैलेंस होता है बॉडी का वो ख़राब हो जाता है, इससे भी हमारा बॉडी फ्लूइड लॉस होता है. देन जब एकदम से हमें कोई शॉक लगता है उससे भी होता है. देन वॉमिटिंग यानी उल्टियाँ होने से भी, वॉमिटिंग होने से भी हमें क्या होती है, डिहाइड्रेशन होती है. बर्न्स यानी कि जैसे हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर सनबर्न्स हो जाते हैं, कभी कभी गर्मी में हम ज़्यादा देर तक अगर सूर्य की रोशनी में हम कोई भी एक्टिविटी करते रहते हैं तो उससे सनबर्न्स हो जाते हैं, तब भी हमारी बॉडी का फ्लूइड लॉस होता है अगर बर्न होता है. ऐसे भी अगर हमारी बॉडी में कहीं भी जल जाता है कोई भी बॉडी पार्ट, तो उससे भी क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है. यूजेस ऑफ स्टिमुलेंट्स, अगर हम ज़्यादा स्टिमुलेंट्स ले रहे हैं उससे भी हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है. एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने से भी डिहाइड्रेशन हो जाती है. इन्फेक्शन डिजीज़ लाइक कॉलेरा एट्सेट्रा, कॉलेरा वगैरह की इन्फेक्शन होती है तो उसमें भी क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में एक्सेस जो फ्लूइड होता है वो ज़्यादा अमाउंट में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है. देन लास्ट वन इज़ माल न्यूट्रिशन, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो इससे भी क्या हो जाता है आपका, अगर आप वाटरी सब्सटेंसेस ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं, माल न्यूट्रिशन में आपका अच्छा नहीं है, तो भी डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो किस तरह से हम प्रिवेंट करेंगे इसको. टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन इट इज़ एसेंशियल टू टेक फ्लूइड बिफोर
ड्यूरिंग एंड आफ्टर द एक्सरसाइजेज। अगर हमें डिहाइड्रेशन को दूर रखना है, प्रिवेंट करना है, तो सबसे ज़रूरी क्या है कि अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी करने से पहले भी हमें लिक्विड लेना है यानी कि पानी पीना है, और एक्टिविटी करने के बाद भी, एक्सरसाइज करने के बाद भी और एक्सरसाइज से पहले भी हमें क्या करना है, वाटर को कंज्यूम करना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रिंक अर्ली एट रेगुलर इंटरवल्स। तो हमें क्या करना है, हर छोटे छोटे ब्रेक के बाद जल्दी से जल्दी पानी पीना क्या है हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहता है। फ्लूइड इनटेक नीड्स टू बी प्योरीफाइड फॉर ईच एक्टिविटी डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स ईच एज ड्यूरेशन ऑफ द इवेंट और कंडीशन। क्या होता है, जो भी हम फ्लूइड इनटेक कर रहे हैं, जो भी हम यानी कि वाटरी सब्सटेंस जो भी हमारी बॉडी में हम ले रहे हैं, पानी है, जूस है, जो भी है, वो क्या होना चाहिए, प्योरीफाई होना चाहिए, यानी कि प्योर अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। और हमें ये डिपेंड करता है कि आप कैसी एक्टिविटी कर रहे हो, वहाँ का इन्वायरमेंट कंडीशन कैसी है, फैक्टर कैसे हैं, उसी हिसाब से क्या करेंगे, उसी अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू योर ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, दैट लिक्विड को कंज्यूम करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक ऑफ बिटवीन 30 to 6 ग्राम। तो क्या करना है, हमारी जो कंडीशन रहती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स का इनटेक करते हैं, वो कितना होना चाहिए, 30 to 60 ग्राम्स का होना चाहिए। वाइल डिलेइंग द फटीग, तो इससे क्या होगा, हमें थकान वगैरह है जो कम होगी। सोडियम विल इन्हांस द टेस्ट ऑफ ड्रिंक, अगर हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल अच्छा होगा तो हमारा जो भी हम ड्रिंक करेंगे उसका हमें टेस्ट भी अच्छा रहेगा। और ये क्या करेगा, हमारे अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम भी अपनी बॉडी में इनटेक कर रहे हैं या फिर हम कोई ड्रिंक इनटेक कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारी जो फ्लूइड्स हो, ये प्रमोट करेगा रिटेंशन ऑफ फ्लूइड्स को जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। ड्रिंक्स कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, पोटाशियम आर यूजफुल फॉर रिकवरी। तो डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, इसकी रिकवरी करने के लिए हमें वो वाली ड्रिंक्स पीनी चाहिए जिसमें क्या हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, सोडियम हो, पोटाशियम हो। बिकॉज ये क्या करते हैं, ये ईजिली किसी भी पर्सन को अगर डिहाइड्रेशन हुई है तो ये ईजिली रिकवर करते हैं। तो ये था बच्चे इसका डिहाइड्रेशन के पहले हमने टाइप्स डिस्कस किए, देन उसके बाद हमने डिस्कस किए कि क्या क्या रीज़न रहते हैं, क्या क्या काजेज़ रहते हैं, देन उसके साथ हमने डिस्कस किया इसकी प्रिवेंशन क्या है, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सिम्टम क्या होते हैं, यानी कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जो हमें, जिससे हमें पता चलता है कि हमें डिहाइड्रेशन हो गई है। कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन इंक्लूड, जो कॉमन सिम्टम होते हैं डिहाइड्रेशन के वो कौन से होते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि हमारी बॉडी में लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, एनेक्सिटी हो जाती है, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, तो हम किसी भी एक्टिविटी में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, देन इन लेटर स्टेज डिजीनेस, वॉमिटिंग, मेंटल कन्फ्यूजन, इंक्रीजिंग वीकनेस। तो लास्ट में सबसे क्या होता है, पहले तो हमें थकान होना शुरू हो जाती है, कभी कभी मन घबराने लगता है, देन उसके बाद क्या होता है, हमारी जो कंसंट्रेशन है वो किसी भी एक्टिविटी में नहीं बनती है, और सबसे लास्ट स्टेज में क्या होता है, डिजीनेस हो जाती है, यानी कि हमारी बॉडी को कुछ पता नहीं चलता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। फिर वॉमिटिंग होती हैं, और साथ ही हमारा जो मेंटल बैलेंस है वो ख़राब होने लग जाता है, और हमें वीकनेस हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया हमारा नया चैप्टर, दैट इज़ योर 8th चैप्टर का नाम है स्पोर्ट्स मेडिसिन फर्स्ट एड एंड रिहेबिलिटेशन, जिसमें हमने आज उसका फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया, दैट इज़ वो कौन सा था, डिहाइड्रेशन। हाँ, डिहाइड्रेशन की टाइप्स क्या है हमने वो पढ़ा, उसके काजेज़ क्या हैं, देन आफ्टर दैट हमने उसकी प्रिवेंशन पढ़ी, एंड लास्ट में हमने उसके सिम्टम डिस्कस किए। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड